कंप्यूटर ओलंपियाड या फिर कंप्यूटर की कोई भी क्लास हो उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ईमेल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज कंप्यूटर ओलंपियाड का टॉपिक है ईमेल यानी कि इंटरनेट से जुड़े क्वेश्चंस, जिसमें मेरा जो आपका पैटर्न है समझाने का, पहले मैं टॉपिक को एक शॉर्ट तरीके से फास्ट फॉरवर्ड में आपको टॉपिक समझा देती हूँ और फिर उसके सैम्पल पेपर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराती हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन से क्वेश्चन जो है वो ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक जैसा कि ईमेल है। ईमेल क्या होता है? एक फॉर्म होता है, विटाइल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन करने का। मॉडर्न डिजिटल है, जैसे पहले चिट्ठियाँ चलती थी, अब ईमेल चलता है, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू भेज दिया जाता है। ईमेल के कितने पार्ट होते हैं? ईमेल के 3 पार्ट होते हैं। एक तो एट यानी एट द रेट ऑफ जो सिंबल होता है वो, जैसे यहाँ आपका ईमेल नेम होगा, और एट द रेट ऑफ किस पे आपने बनाया, जैसे कि gmail.com। अब ये जो ABC होता है उसे क्या बोलते हैं? जो आपका ये नाम होता है उसको बोलते हैं यूज़र नेम, और ये जो होता है .com जो होता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम, यानी कि कंपनी का नाम। ABC क्या है? ये है पार्ट बिफोर एट द रेट ऑफ सिंबल के पहले जो लिखा जाता है ईमेल अकाउंट होल्डर का नाम, वो होता है एट द रेट। क्या है? ये एक सिंबल है जो कि कनेक्ट करता है फर्स्ट पार्ट और ईमेल लोकेशन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है डोमेन से। और डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है, रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस प्रोवाइडर या होस्ट जिसके अंदर में आपने ईमेल आईडी बनाई है। जैसे कि ईमेल में है, जीमेल में होता है, आउटलुक में होता है, और yahoo.com में ईमेल बनाया जाता है। अब इससे क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट नीडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट? इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए सबसे एसेंशियल चीज़ क्या है? तो सबसे एसेंशियल चीज़ होता है 1 2 3 मॉडेम चाहिए, एक टेलीफोन चाहिए जिससे कनेक्शन होगा इंटरनेट का, और एक ISP चाहिए, यानी इसका 1 2 3। तो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए मॉडेम चाहिए, टेलीफोन चाहिए और ISP चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हॉटस्पॉट? आपने हॉटस्पॉट सुना होगा, जैसे मोबाइल से किसी को हॉटस्पॉट देते हैं, तो ये करेक्ट क्या है इसमें? तो इसमें करेक्ट तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, इट प्रोवाइड द वायरलेस इंटरनेट, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में हॉटस्पॉट वायरलेस कनेक्ट हो जाता है 20 मीटर तक, बिल्कुल सही है। इट यूजेज वाईफाई टेक्नोलॉजी एंड अलाउ यूजर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, इसमें वाईफाई का यूज होता है। एंड इट कैन बी फोन बेस्ड भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, फ्री पब्लिक में भी हो सकता है, एयरपोर्ट्स पे भी होता है, मेट्रो स्टेशन पे भी होता है। यानी कि ये जो है तीनों ही चीज़ें जो हॉटस्पॉट के बारे में, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब इसमें पहला है इनबॉक्स, दूसरा है सेंड, तीसरा है टू, और चौथा है ऑप्शन है सब्जेक्ट। तो इसमें जो है आपके जो ऑप्शन कौन से सही होंगे? तो ये इनबॉक्स क्या है? दिस डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द रिसीव्ड मेल, जितने भी मेल आपने रिसीव किए वो कहाँ जाता है? इनबॉक्स में जाता है। सेंड में क्या होता है? सेंड जो है वो आपका करता है क्लिक ऑन इन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं इस बटन पे, आप जिसको भी मेल भेज रहे हैं उसको चला जाता है। टू मतलब आप किसको मेल भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस लिखना होता है, और सब्जेक्ट यानी किस टॉपिक पे आप मेल भेज रहे हैं वो लिखना होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा A3 B4 C1 D2। द डोमेन नेम .int रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है डोमेन नेम? INT रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल, नॉट इंटरनेट। ये याद रखिएगा, INT, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। INT रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल को, नॉट इंटरनेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which of the following type of internet connection relies on the phone line and does not allow you to make calls when you are connected to the internet? कौन सा इसमें से कनेक्शन होता है जो इसमें होगा? तो ये होगा डायल अप। इसका आंसर है डायल अप। फोन लाइन्स डज नॉट अलाउ यू टू मेक कॉल्स व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, अगर आप ऐसे कनेक्टेड हैं इंटरनेट से। तो identify the following. It is the process in which search engine bots to discover publicly available web pages. It scans the web and creates a list of all available website. ये कौन सा है? तो ये इसको बोलते हैं क्रॉलिंग, जो कि एक प्रोसेस होता है जो सर्च इंजन होता है जो डिस्कवर करता है पब्लिकली अवेलेबल वेब पेजेस को और अवेलेबल करता है वेबसाइट को, इसको बोलते हैं क्रॉलिंग। स्पाईवेयर क्या होता है? एक वायरस होता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ बिजनेस कंसेप्ट दैट अलाउ बिजनेस एंड इंडिविजुअल टू बाय एंड सेल गुड्स थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू खरीदारी और बिक्री कैसे करते हैं? तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। नाउ सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विथ रेस्पेक्ट एंड ईमेल। ईमेल के बारे में क्या गलत है ये बताना। तो रिप्लाई से क्या होता है? आप किसी की मेल आई है उसके थ्रू आप समवन को रिप्लाई करते हैं,
तो रिप्लाई बोलते हैं। फॉरवर्ड को क्या होता है, जैसे आपको किसी ने मेल किया, आपने रिसीव किया और किसी और को उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, किसी और को सेम चीज़ भेज रहे हैं, तो वो फॉरवर्ड होता है। फ्रॉम क्या होता है, जो मेल कर रहा है उसका एड्रेस होता है। और टू क्या होता है, जो जिसको आप मेल कर रहे हैं उसका एड्रेस होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एट अ टाइम ऑफ अ पर्सन हु विल रिसीव द ईमेलर। एक बार में आप एक ही को भेज सकते नहीं, आप एक बार में कई लोगों को मेल कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। Next question, identify the following. It consists of information organized into web pages containing text and graphic images. It is a collection of linked web pages and it contains hypertext, links और highlighted keyword and images. तो वेबसाइट्स जो होती है ना, वेबसाइट्स में इंफॉर्मेशंस होती है जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों में होता है, उससे लिंक होते हैं वेब पेजेस, उसमें लिंक्स होते हैं, हाईलाइटेड कीवर्ड्स होते हैं, इमेजेस होते हैं। तो आंसर क्या है, वेबसाइट्स है। किसी भी, जैसे आप ओलंपियाड की भी वेबसाइट खोलोगे तो आपको सारा डिटेल ओलंपियाड के बारे में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इनमें से कौन नहीं है, तो ये तीन जो है ना, ये वेब ब्राउजर है। ये जो है ये वेब ब्राउजर नहीं है, जो डक का सिंबल दिख रहा है ये मोजिला है, एक गूगल है। तो ये सारे वेब ब्राउजर जिससे आप सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को, सर्च इंजन जो होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन विल परफॉर्म द ऑप्शन मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन इमेज में जो एक्स दिया है ये क्या काम करता है, ये बेसिकली एड्रेस बार होता है। जब भी आपको कुछ सर्च करना होता है तो आप यहीं पर एड्रेस टाइप करते हो, तो इसको क्या बोलेंगे, एड्रेस बार बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन बाय यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, एक तो सर्च कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, दूसरा बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट को ऑनलाइन, तीसरा जो है बुकिंग टिकट बुक कर सकते हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स वाटरिंग प्लांट नहीं कर सकते, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें। तो 1 2 3 जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। का सही फॉर्मेट क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया, ये इसमें करेक्ट है यूज़र नेम @domain_name.com, यानी कि imrshi@gmail.com, ये वाला जो है ये सही है। तो इसमें आंसर क्या होगा, बी होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अगर ये गलत हो जाएगा तो समझिए आपसे ब्लंडर हो जाएगा, अगर ये आपसे गलत हो जाता है तो। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ द फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। कौन सा इनमें से जो फ्री में ईमेल सर्विस देता है वो है जीमेल। ये जीमेल का जो साइन है ये तो गूगल है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है। व्हाट सेफ्टी मेजर शुड किड्स यूज वाइल यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट यूज करते समय बच्चों को क्या सेफ्टी देखना चाहिए, तो बच्चों को देखना चाहिए ब्राउज ओनली दोज वेबसाइट रिकमेंडेड फॉर योर टीचर्स एंड फ्रॉम योर, आपके टीचर और पेरेंट्स ने जो कहा हो, एंड नेवर रिवील योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर किसी भी वेबसाइट पे नहीं देना चाहिए, ये दोनों सही है। नेवर शेयर योर ऑनलाइन एक्टिविटी स्टेटस विथ योर पेरेंट्स, ये गलत है। डोंट शेयर योर पासवर्ड विथ योर पेरेंट्स, ये भी गलत है। तो पहला क्या सही है, 1 और 2 सही है। व्हाट फंक्शन इज और आर इंक्लूडेड इन ईमेल एक्टिविटीज़ में क्या क्या फंक्शन होते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं मेल को, डिलीट कर सकते हैं मेल को, सेंड कर सकते हैं फाइल, यानी कि ऑल ऑफ दीज। एक ईमेल के थ्रू आप तीनों ही चीज़ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से कौन है जो इंटरनेट सर्विस नहीं देता है, जियो देता है, एयरटेल देता है, हैथवे देता है, ये जो है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द वेब पेज एड्रेस। वेब पेज एड्रेस के बारे में क्या सही है, तो इट इज़ कॉमनली रेफर टू URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है एक, ठीक है, जैसे HTTP आप टाइप करते हैं। इट इज़ द यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाई द लोकेशन और स्पेसिफिक वेब पेज ऑन द इंटरनेट। हर वेब पेज का अपना एक लोकेशन होता है, तो इसमें एक और दो दोनों ही सही है। It is a program that searches for a specific keyword and phrases, and it is a web-based tool that enable users to locate information on the World Wide Web। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके क्या होता है, जिस पर www पे आप सर्च करते हो उसको क्या बोलते हैं, वो सर्च इंजन होता है, ना कि फाइल होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सर्च इंजन होगा। जैसे गूगल क्या है, सर्च इंजन है। ब्राउजर गलती से भी मत मार दीजिएगा। मैच द डोमेन नेम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड करेक्ट मीनिंग ऑफ द EDU किसके लिए होगा, एजुकेशनल के लिए होगा, ठीक है। ORG किसके लिए होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा। .com किसके लिए होगा, तो .com किसी भी कॉमर्शियल उसके लिए होगा। और MIL क्या होगा, MIL जो होगा ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होगा। Rohan has a project in the form of a presentation that he has to mail to his class teacher. For this, which of the following option of an email should be used while mailing the project? किस फॉर्मेट में अपने मैम को ईमेल करेगा, तो उसको करना पड़ेगा अटैचमेंट, ना कि सेंड। सेंड तो सबसे लास्ट प्रोसेस है ना, किसी फाइल को अगर भेजना है तो पहले उसको करना पड़ेगा अटैचमेंट। अब ये 22 से 24 नंबर का क्वेश्चन इससे है, इससे मेल से। 2 किसको भेजा आपने, ठीक है, सब्जेक्ट किस बारे में मेल किया,
ये 1, ये 2, ये 3, ये जो है ये अटैचमेंट के लिए है और ये 4 नंबर ये डिलीट करने के लिए है। अब आपको इसी से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लेट्स यू चेंज लुक ऑफ द टाइप्ड मैसेज का लुक कैसे चेंज कर सकते हैं। तो नंबर 1 ए पे जा करके आप लुक चेंज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू अटैच अ फाइल, तो अटैच फाइल के लिए क्या होता है, ऐसे होता है, यानी कि 2 नंबर होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज फॉर यूजिंग स्माइलीज और इमोजीज, तो स्माइलीज और इमोजीज के लिए हमेशा कोई इमोजी बना रहता है, वो होता है द गिवन इमेज डिस्प्ले अ स्नैपशॉट ऑफ द एड्रेस बार ऑफ अ वेब ब्राउजर, हियर HTTP इज क्रॉस्ड आउट द इंडिकेट दैट। अब इसमें क्या आंसर होगा, तो ये वेबसाइट यू आर ट्राइंग टू एक्सेस इज नॉट सिक्योर, अगर ये मैसेज दे रहा है तो यानी जो वेबसाइट आप खोल रहे हैं वो सिक्योर नहीं है, तो उसको ना खोलें, ये ऑप्शन है। तो इस तरह से जो इंटरनेट टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं वो ले दे के घूम फिर के इन्हीं टॉपिक से आते हैं। अगर आपको तब भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। क्लासेस अच्छी लगती होगी तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, फॉलो बटन को क्लिक करके मेरे चैनल के परमानेंट मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाए, ताकि सारी क्लास की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और बाकी की क्लासेस चैनल पर अपलोडेड है, जाके उसे जरूर देखिएगा।